डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी डेवलपमेंट्स इन जैकोबियन एरा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोएटिक ट्रेंड्स के बारे में। द Jacobean era saw changes in poetic trends many Elizabethan genres were rejected, like sonnets, pastoral poems, and allegorical narratives। तो हम देख सकते हैं एक शार्प चेंज जो हमने पहले भी बात किया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, कि जैकोबियन एरा जो है उसमें काफ़ी शार्प चेंजेस हमें, और साथ ही अगर हम देखें जो डेवलपमेंट 17th सेंचुरी के शुरुआत में होती हैं, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड के ट्रेंड्स थे, पोइटिक ट्रेंड्स खास तौर पे, उनको ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे सोनेट सीक्वेंस हो या पैस्टोरल पोएम्स हो या एलेगोरिकल नैरेटिव्स हो, इन तीनों फॉर्म्स को जो है रिजेक्ट करके नए फॉर्म्स जो हैं चूज़ किए जाते हैं। द न्यू नॉर्म वॉज टू बी शॉर्ट, concentrated and witty poems। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम एक ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस करें, सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि जितना भी एरिस्टोक्रेटिक एक लाइफस्टाइल था, जो एलिजाबेथन पीरियड ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं जैकोबियन पीरियड में जब हम आते हैं, तो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल में हम देखते हैं एरिस्टोक्रेट्स, एलीट्स के पास काफ़ी वक्त है, क्योंकि वो कोई भी काम जो है खुद से नहीं करते हैं, कोई लेबर नहीं करते हैं, वो सिर्फ रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो उनके पास लेजर टाइम, रीडिंग टाइम काफ़ी है। तो हम देखेंगे उनको उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सोनेट्स जो हैं, पैस्टोरल पोएम्स जो हैं, नैरेटिव्स जो हैं, वो काफ़ी लंबे होते थे, वो काफ़ी लेंथ होता था उनका। तो अगर हम देखते हैं कि उनके पास टाइम है, वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका एंटरटेनमेंट का साधन जो है उसमें हम देखते हैं जो फ्यूडल जो एक सोसाइटी है, उसमें एंटरटेनमेंट एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए, नोबल क्लास के लिए, कोर्ट क्लास के लिए हम देखते हैं काफ़ी लेंदी होता था। लेकिन हम देखते हैं 17th सेंचुरी में ही एक न्यू क्लास जो है, मर्चेंट क्लास, और जो एक इंडस्ट्रियल क्लास धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उनके पास ज़्यादा टाइम, उनके पास ज़्यादा लेजर, वर्क आवर्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो नया पोएटिक ट्रेंड आता है, जो नया नॉर्म आता है, वो आता है पोइट्री शुड बी शॉर्ट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड विटी पोएम्स। कोई भी एक हम देखेंगे जो एक बहुत फ्लारी लैंग्वेज होता था, उसका यूसेज हम नहीं देखते हैं। हम बहुत देखते हैं कि इस जैकोबियन पीरियड में और जैकोबियन पीरियड के बाद भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही एक शॉर्ट पोएम्स, विटी पोएम्स जो बहुत प्रिसाइज, कंसाइज हैं, उसका लिखना जो है शुरू होता है। उन्हें इस तरीके का पोइट्री जो है लिखे जाना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्म्स और ट्रेंड्स जो बदलते हैं, कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट आता है सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये ट्रेंड्स जो हैं चेंज होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल था, उसको, उसके लिए पोइट्री
लिखी जा रही थी, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जो पोएट्स हैं वो लिख तो एरिस्टोक्रेटिक पेट्रन्स के लिए ही रहे हैं, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर ओल्ड ट्रेंड था लंबे लंबे सोनेट सीक्वेंस लिखना, उसको छोड़ के शॉर्ट क्रिस्प पोएम्स जो हैं लिखना शुरू किया जाता है, जिससे कि उन्हें जल्दी रीड किया जा सकते हैं, जल्दी उनको कॉम्प्रिहेंड किया जा सकते हैं, और एक नया एंटरटेनमेंट का जो फॉर्म है, और साथ ही जो नया नोबल क्लास आ रहा है जो बिजनेस में इंगेज्ड है, किसी ना किसी तरीके के कॉरपोरेट, अगर हम देखें कि वर्क की तरफ वो बढ़ रहा है, तो इस तरीके के जो एरिस्टोक्रेट्स कुछ जो धीरे धीरे करके मर्चेंट क्लास में वो शिफ्ट होते हैं, धीरे धीरे करके एक लैंडेड क्लास से वो बुर्जुआ क्लास की तरफ बढ़ते हैं, एक बुर्जुआ मोड ऑफ प्रॉफिट जब वो अपनाना शुरू करते हैं, तो उनका जो वर्क आवर्स है वो बढ़ जाता है, उनके पास कम समय है रीड करने का, कम समय है कि वो पोइट्री रेसिटेशन बैठ के लॉन्ग पोइट्री रेसिटेशंस जो हैं वो सुन सकें। तो हम देखेंगे कि एक जो शॉर्ट पोएम्स जो आज के टाइम पे हम जानते हैं, कहीं ना कहीं जो लेंथ है वो छोटा होने का एक ये प्रमुख कारण जो है हमें मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें कि ये शिफ्ट कौन राइटर्स लेके आते हैं, द मेजर poets who led this shift were Ben Jonson, जो कि एक प्लेराइट भी थे, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट, and they also promoted new genres like love elegy and satire, borrowing from the classical models of Ovid and Horace। तो हम देख सकते हैं एक नया ट्रेंड जो है, पोएटिक ट्रेंड जो है, ये 3 पर्टिकुलर राइटर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इस एज में। ऑल्दो these poets differed from each other, but exercised an important influence on the next generation। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पोएटिक ट्रेंड्स आए हैं, तीनों ही राइटर अलग अलग ट्रेंड लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जॉनसन का क्या पोएटिक स्टाइल है, जॉनसन किस तरीके का एक ट्रेंड जो है, फैशन जो है डेवलप करते हैं। जॉनसन को ज़्यादातर जाना जाता है उनके प्ले राइटिंग की वजह से, उनके प्लेस की वजह से, लेकिन पोइट्री में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है इस एज में, और वो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। जैसे प्ले राइटिंग में उनका एक कंट्रीब्यूशन है, एक नया डेवलपमेंट उन्होंने किया था मास्क टेक्निक और एंटी मास्क टेक्निक डेवलप करके। वैसे ही हम देखते हैं पोइट्री में भी कहीं ना कहीं वो बाकी 2 पोएट्स जो हैं, ट्रेंड सेटर जो हैं, उनसे डिफरेंट है। जॉनसन्स in his earlier controversial satirical plays depicted